वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे आज। बैरियर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इम्यूनिटी। बैरियर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इम्यूनिटी, इट इज 4th पार्ट ऑफ चैप्टर 8 by 12. So there are 4 barriers. Defense mechanism, it is defense mechanism of our body. There are 4 barriers. First is physical barriers. Barriers को आप चेक पोस्ट भी बोल सकते हैं. Physical barrier, second is physiological और chemical barrier, and third is cytokine barrier, and fourth is cellular barrier. So first of all, physical barrier और चेक पोस्ट. फिजिकल बैरियर में आ जाएगा स्किन, हम लोग का ये जो स्किन है शरीर का स्किन, एंड मेम्ब्रेन हो गया, लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स हमारे हैं, जितने भी नोज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह है, वो सब का जो लाइनिंग आएगा वो सारा जो है वो इसी में आ जाएगा. ये फिजिकल बैरियर है. इससे जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया वायरस है, वो अंदर नहीं जा पाते हैं. वो कैसे नहीं जा पाते हैं, देखिए क्या क्या मैकेनिज्म है. स्किन में क्या है, तो फिजिकल बैरियर और फर्स्ट, इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट जर्म. फिजिकल बैरियर इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट जर्म. इसमें स्किन क्या करता है, ग्लैंड्स इन द स्किन, हम लोग की जो स्किन में ग्लैंड है वो सिक्रेट करता है क्या, स्वेट, पसीना, स्वेट एंड सीबम. कोल्ड एरिया में सीबम होता है. बोथ कंटेन जर्म रिपेलेंट केमिकल्स. उसमें जो केमिकल्स हैं वो जर्म को रिपेल करते हैं, भगा देते हैं. उसके बाद सरफेस ऑफ आवर आई, सॉफ्ट टिश्यूज, लाइनिंग जो है, लाइनिंग ऑफ योर माउथ, नोज, थ्रोट एंड स्टोमक, ऑल वर्क्स एज चेक पोस्ट. वो सभी चेक पोस्ट की तरह काम करते हैं जर्म्स के लिए, और उसको अंदर नहीं आने देते हैं पैथोजेंस को. म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, जो शरीर के जो खुले पार्ट जैसे नोज हो गया और भी हो गया, तो उसमें जो है म्यूकस कोटिंग, उसमें जो है एपिथेलियल लेयर होता है, और उसका जो म्यूकस कोटिंग है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं. उसमें माइक्रोब्स जो है फंस जाते हैं और उसको डिजॉल्व कर देता है, भगा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. तो ये फर्स्ट चेक पोस्ट था, फिजिकल बैरियर. उसके बाद अगर उससे आगे आ गया कोई, उसमें अगर उस बैरियर को पार करने में अगर सफल हो गया, जो पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, तो फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स उसको रोकता है. इसमें क्या है, प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स, बहुत से फ्लूइड्स हैं अपने शरीर में जो है उसको रोकता है. फ्लूइड्स में जैसे आंसू है, टीयर्स, सेलाइवा, म्यूकस भी है, वैक्स भी है. तो ये सब जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है इसमें. ये कहाँ है, वो उसको जो है जर्म्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है. जैसे टीयर्स एक तो सॉल्टी है, उसमें लाइसोजाइम होता है. लाइसोजाइम क्या है, लाइसोजाइम जो डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, उसके सेल वॉल को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. उसके बाद सेलाइवा जो है, मुंह से जो निकलता है सेलाइवा, माउथ कंटेन एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स उसमें रहते हैं. उसमें एंटी बैक्टीरियल केमिकल्स रहते हैं, वो उसको समाप्त कर देते हैं. उसके बाद म्यूकस जो है स्टिक्स विथ जर्म्स, म्यूकस जो है उसमें चिपक जाता, जर्म्स जो है म्यूकस में चिपक जाता है. वैक्स जो है, कान में देखते हैं जो गुज्जू बोलते हैं, वो वैक्स है, मोटा थिक लेयर है. वो उसमें भी जो कई बार देखते होंगे, वो कोई कीड़ा वगैरह आता है तो फड़फड़ाता है, उसमें फंस जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है. स्टोमक का जो लाइनिंग है हम लोग का बाहर, उसमें स्ट्रॉन्ग HCl है, हाईली एसिडिक है ये, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो उसमें जब भी कोई पैथोजन आएगा, जर्म आएगा, तो वो वहाँ पर समाप्त हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो ये 2 बैरियर हो गया, फिजिकल बैरियर, सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर. उसके बाद एक साइटोकाइन बैरियर है. साइटोकाइन में है क्या कि वायरस इन्फेक्टेड आवर बॉडी सेल सीक्रेट इंटरफेरॉन. अगर वायरस उसमें आ गया
तो वो सेल जो है एक सिक्रीशन करता है, एक प्रोटीन निकालता है जिसका नाम इंटरफेरॉन है, जो जो नए जो सेल हैं उसमें वायरस को नहीं आने देगा, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम वायरस। ये एक फ्रेंडली बिहेवियर हो गया उसका, या इस तरह का सिक्रीशन होता है जो उसके नेबरिंग सेल्स को वायरस जो है नहीं उसमें नहीं अफेक्ट कर पाएगा, वहाँ इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये साइटोकाइन बैरियर हो गया। एंड फोर्थ बैरियर जो है दैट इज सेलुलर बैरियर, और सबसे बड़ा है सेलुलर बैरियर। और वाइट ब्लड सेल्स जो है WBC जो है अपने शरीर में, और ये आर्मीज ऑफ स्पेशल सेल्स हैं, ये पूरे एक दस्ता है, आर्मी है स्पेशल सेल्स का, वो WBC जो है। या इसको आप ह्यूमन इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम इट इज़ आवर 10th बॉडी सिस्टम। 8 बॉडी सिस्टम तक हम लोग जानते हैं, 9th बॉडी सिस्टम इज हार्मोनल सिस्टम, एंड 10th दिस इज 10th आवर बॉडी 10th बॉडी सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम, और ये डिफेंस सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम इसको बोलते हैं। लिम्फ का पूरा नली बिछा हुआ शरीर में, इसको हम लोग इसके बाद वाले पार्ट 5 में डील करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ नीचे बताया गया है। तो इस चैप्टर में था बैरियर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इम्यूनिटी। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड बैरियर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। और इम्यूनिटी के बारे में आ रहे हैं। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट या आवर बॉडी टू फाइट द पैथोजन। पैथोजन से लड़ने की जो टोटल ओवरऑल एबिलिटी सारा मिला करके जो है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। ये इम्यूनिटी कई तरह के हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कैसे मिला इम्यूनिटी उसके बेसिस पर इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट जो है बाय बर्थ मिलता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बाद में मिलती है। दोनों में क्या क्या अंतर है? इनेट इम्यूनिटी में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अचीवमेंट यह है, जैसे मदर्स मिल्क में जो येलो कलर होता है इन्फेंट के लिए वो काफ़ी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। उसको जो पीला मिल्क होता है कोलोस्ट्रम बोलते हैं, दैट इज एलोइस फ्लूइड, पीला रंग का होता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के इनिशियल डेज में जब लैक्टेशन शुरू होता है तो उसके शुरुआती पीरियड में जो पीला रंग का दूध होता है दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। वो उसमें बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इन्फेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको बचाता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है। एंड दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। ये जो है इसमें मदर्स मिल्क में IgA होगा। IG का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जैसे हीमोग्लोबिन हुआ उसी तरह इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो गया IG। और A जो है इसमें ABCD आगे भी होता है, तो A स्टार्ट है, चूँकि मदर से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, तो IgA, ABCD A हुआ, तो IgA जो है इम्यूनोग्लोबिन A, ये कोलोस्ट्रम में मिलता है मदर्स मिल्क में। तो ये जो है रेडीमेड है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी है। ये जो IgA है ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, और इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। पैसिव इसलिए बोलते हैं कि उसमें कोई एफर्ट तो करना नहीं पड़ा, वो डायरेक्ट उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे ये इनिशियल डेज ऑफ, तो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी इज डायरेक्टली गिवन टू द होस्ट, तो उसको इनेट इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर देख लें हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये पैथोजन स्पेसिफिक होगा एंड कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, ये मेमोरी पर बेस्ड होता है। इसमें एंटीबॉडी, इसको एंटीबॉडी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। पैथोजन जो है उसमें एंटीजन होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो प्रोटीन का मोलिक्यूल है, तो एंटीजन जो है पैथोजन में होगा और उसके काउंटर पार्ट में जो चीज़ बनेगा हम लोग के शरीर में या ह्यूमन में, तो उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। वो WBC जो है हम लोग के शरीर में जो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स है वो बनाते हैं,
उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। जो पैथोजन में होगा उसको एंटीजन बोलेंगे, और जो हम लोग के होस्ट में जो इसमें ह्यूमन में होगा उसको एंटीबॉडी बोलेंगे। और दोनों में फाइटिंग होता है। फाइटिंग के बाद जैसे ये फोटो बना हुआ, सपोज ये कोरोना ही समझ लीजिए, इसमें ये इसका प्रोटीन का पोर्शन है, देखिए ये एंटीजन है। और WBC हम लोग के शरीर में आया, वो जा कर के इसी के तरह का स्ट्रक्चर बना करके उसको जो है सीच कर देता है, उसका ग्रोथ वहाँ उसको कैप्चर कर लेता है। तो ये वाला जो रंग है ये एंटीबॉडी है। एंटीजन उधर होगा, पैथोजन में होगा, वायरस या बैक्टीरिया में होगा, और ये हम लोग का शरीर जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैप्चर करता है, तो वो जो है एंटीबॉडी होगा। तो ये इसमें यहाँ फाइटिंग हो रही है, तो एक स्लो प्रोसेस है। ये इम्यूनाइजेशन में भी यही होता है। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, ये इसका जैसे दही का जोरन बोलते हैं इनोकुलम, उसी तरह क्या करते हैं, उसका जो है जो पैथोजन है उसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर के उसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और वीकेंड पैथोजन, कमजोर, हल्का, अगर ज़्यादा रहेगा तब तो आदमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हल्का सा वो जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट या ह्यूमन में। उसका हल्का सा जो पोर्शन है एंटीजन, उसको इंजेक्ट करते हैं। तो बॉडी का जो है सिस्टम है वो उसका एंटीबॉडी बनाता है और उसको वो याद रखता है फ्यूचर के लिए याद रखता है। तो इसलिए ये मेमोरी बेस्ड है। जैसे हम लोग को बच्चे में वो स्मॉल पॉक्स वगैरह का यहाँ टीका दिया जाता है, तो हल्का सा वह दिया जाता है, वो एंटीबॉडी उसका डेवलप हो गया उसमें। अब जब कभी फ्यूचर में होगा तो फिर वो जोर से अटैक करेगा ये WBC जो है, और उसको जो है फाइट कर सकेगा। तो ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन यही चीज़ है, प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन, एंटीजन का बनाया जाता है, पैथोजन का वो दिया जाता है शरीर में, और उसमें जो है ये एंटीबॉडी बनता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन जो है ये मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसी पर काम करता है। जो भी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन है वो मेमोरी, उसका प्रिंसिपल जो है मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम पर काम करता है, कि हम लोग का जो शरीर है वो उसको याद रखता है। जो WBC है, जो इम्यून सिस्टम है, उसकी मेमोरी में रहता है लाइफ लॉन्ग कि ऐसा पहले हुआ था। तो उसके बाद जब फिर दोबारा वो चीज़ आता है तो बहुत ज़ोर शोर से वो अटैक करता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कैसे है। तो ये यहाँ पर हम लोग डील कर रहे थे, मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम है। और तो यहाँ पर हम लोग देखें ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि उसको जो है फाइटिंग होगा, उसके बाद डेवलप होगा, तो उसमें टाइम, इट विल टेक टाइम। तो ये स्लो प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट उसके बॉडी के अंदर में डाल दिए, तो ये फास्ट प्रोसेस है। तो ये पैसिव है, ये एक्टिव है। एक्टिव है, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए स्लो प्रोसेस है। वैक्सीनेशन का जो भी है ये भी है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और यहाँ पर ये इनेट जो बाय बर्थ है वो तुरंत डाल दिया जाता है एंटीबॉडी उसमें, तो ये पैसिव है और फास्ट है। ये ऐसा इसमें भी होता है। ये स्नेक बाइट एंड टेटनस और स्नेक बाइट में क्या करते हैं, चूँकि उसको तुरंत हमको बचाना है, इमीडिएट उसको करना है, तो चेक द इन्फेक्शन इमीडिएटली। तो इसमें जो है एंटीबॉडी उसका तैयार रहता है, उसको तुरंत उसमें डाल दिया जाता है। एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन कह सकते हैं, तो वो इंजेक्शन के रूप में डाल दिया जाता है और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन वो फिर शॉर्ट मेमोरी है इसमें, ये इसको याद नहीं रहेगा, इसलिए फिर अगर भविष्य में फिर कभी सांप काटेगा तो वो जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये शॉर्ट मेमोरी। लेकिन इस वाले में अगर वो चीज़ दोबारा होगा तो ये इसका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम काम करता है। यहाँ पे क्या, फीटस ऑल्सो गेट सम एंटीबॉडी बाय प्लेसेंटा। ये तो मदर्स के कोलोस्ट्रम में तो वो होता ही है, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, जिसमें IgA मेन है, इम्यूनोग्लोबिन। और फीटस के द्वारा भी बर्थ के पहले भी जो कुछ एंटीबॉडी उसमें जाता रहता है, मदर से प्लेसेंटा के द्वारा वो जाता रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, दैट इज 10th आवर इम्यून सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, थैंक यू।